वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर मैं सेल की बात करूं तो कल हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम बात करते हैं सेल वॉल की। जिसकी बात करते हैं सेल वॉल की। अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो ये नॉन लिविंग पार्ट है। कैसा पार्ट है? नॉन लिविंग पार्ट है। देखिए, हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, वो लिविंग था। ये कैसा है साहब? नॉन लिविंग पार्ट है। अगर मैं आगे बात करूं तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? कॉर्क में। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसमें की थी? कॉर्क में। देखिए, जब रॉबर्ट हुक सेल की डिस्कवरी कर रहे थे, कॉर्क को देख रहे थे, तो उन्होंने सेल वॉल को भी देखा था। उन्होंने सेल वॉल को भी देखा था। तो कोई पूछ ले कि सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, क्योंकि कॉर्क कैसा था? डेड था, और डेड कॉर्क में सेल वॉल तो स्पष्ट दिखाई दे ही जाती है। तो सेल में क्या था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी, और उन्होंने कॉर्क पे स्टडी की थी, तो वहां पर उन्होंने सेल वॉल को भी देखा था। ये आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की क्या है साहब? आउटर कवरिंग है। कहां कहां? एल्गी में, फंजाई में, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में। यह आउटर कवरिंग है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की कवरिंग है। ठीक है, किस किस में? एल्गी में, फंजाई में, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में। अगर मैं एल्गी की बात करूं तो एल्गी में सेल वॉल किसकी बनी है साहब? सेलुलोज। मेनेंस की, मेनेंस या मेनेंस कहते हैं। ठीक है, सेलुलोज, मेनेंस, ग्लैक्टेंस एंड मिनरल्स। एल्गी में सेलुलोज, मेनेंस, ग्लैक्टेंस एंड मिनरल की। मिनरल के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट, मिनरल के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट। एल्गी के बाद अगर मैं बात करूं प्लांट्स की तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन की। पैक्टिन एंड प्रोटीन की। यदि मैं बैक्टीरिया की बात करूं बैक्टीरिया में बनी है सब पेप्टाइडोग्लाइकेन की। बैक्टीरिया में किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। और यदि मैं किसकी बात करूं? फंजाई की, फंजाई की बात की जाए तो काइटिन की, जो कि एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर है। एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर है। एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन का क्या है? पॉलीमर है। और एनिमल्स में तो ये एब्सेंट है साहब। एनिमल्स में क्या है? एब्सेंट है। ठीक, तो ये आगे सेल वॉल का जनरल इंट्रोडक्शन। अब आगे बात करते हैं।
देखिए यदि मैं सेल वॉल की आगे बात करूं तो सेल वॉल में एक ऐसा प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल वॉल की बात की जाए तो ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी है साहब। प्राइमरी सेल वॉल की बात की जाए, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी है। ये कैसी है? थिन, पतली एंड इलास्टिक, प्रत्यास्थ, थिन है, पतली है, इलास्टिक है, प्रत्यास्थ है। अगर मैं आगे बात करूं तो ये ग्रोथ में कैपेबल है, ग्रोथ में हेल्प करती है, या ग्रोथ में क्या है? कैपेबल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल की बात की जाए, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन की बनी है, थिन है, इलास्टिक है, ग्रोथ में हेल्प करती है, ग्रोथ में क्या है? कैपेबल है। प्राइमरी सेल वॉल के बाद आगे बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की। सेकेंडरी सेल वॉल की बात की जाए तो ये भी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी है साहब। इसके ऊपर लिग्निन, सुबेरिन, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, वैक्स, रेजिन, ठीक है, इनऑर्गेनिक कैल्शियम एसिड, इनऑर्गेनिक कैल्शियम, कैल्शियम के एलिमेंट्स हो सकते हैं, कैल्शियम के एसिड हो सकते हैं, इनका डिपोजिशन होता है। ठीक है, बनी ये भी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की है, लेकिन इसके ऊपर लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, वैक्स, रेजिन, ठीक है, इनका क्या होता है? डिपोजिशन हो जाता है, जिस कारण से ये थिन की जगह कैसी हो जाती है? थिक, और इलास्टिक की जगह कैसी हो जाती है? रिजिड, दृढ़। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एब्सेंट होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होती है साहब? एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती। ठीक है, अगर मैं आगे सेकेंडरी सेल वॉल की बात करूं तो ये कहां पाई जाती है? इनर साइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ, इनर साइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, या यूं कहूं टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। सेल मेम्ब्रेन की तरफ पाई जाती है। तो यह प्राइमरी सेल वॉल, यह सेकेंडरी सेल वॉल। अब बात करते हैं टर्शियरी सेल वॉल की। टर्शियरी सेल वॉल की बात की जाए तो ये हेमीसेलुलोज, और जाइलिन की बनी है, हेमीसेलुलोज और जाइलिन की बनी है। अगर मैं आगे टर्शियरी सेल वॉल की बात करूं तो ये कहां पाई जाती है? बहुत कम देखने को मिलती है, ये ज्यादातर तो पाई नहीं जाती, प्राइमरी और सेकेंडरी पाई जाती है, बहुत कम देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है? तो जिम्नोस्पर्म की ब्रैकेट्स में, जिम्नोस्पर्म की
ब्रैकेट्स में देखने को मिलती है। तो सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल हो सकती है, सेकेंडरी सेल वॉल हो सकती है, टर्शियरी सेल वॉल तो बहुत कम पाई जाती है। इसके अलावा यहां पर क्या पाया जाता है साहब, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी मिडल लैमेला पाई जाती है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं मिडल लैमेला की। मिडल लैमेला की बात की जाए तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी, ये कॉमन होती है। किसमें कॉमन होती है? जो पास वाली सेल है, जो स्नीपर्स सेल है, एडजेस्टेंट सेल है, उनमें कॉमन होती है। क्या होती है सब? कॉमन होती है। देखिए
देखिए जैसे सबसे बाहर की तरफ ये जो है ना, ये है मिडिल लैमिना साहब। क्या है? मिडिल लैमिना है। इसकी बनी हुई है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की, कॉमन होती है एडजेसेंट सेल में। जो सेल क्या है, समीपस्थ कोशिकाएं, उनमें क्या है, कॉमन है। क्या नाम है? मिडिल लैमिना। उसके बाद मिलेगी प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। फिर पाई जाएगी टर्शियरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सॉरी। इसके बाद कौन सी पाई जाएगी? सेकेंडरी सेल वॉल। कौन सी पाई जाएगी सब? सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाएगी। अगर मैं सेकेंडरी सेल वॉल की बात करूं तो इनकी 3 लेयर पाई जाती है, 1, 2 और 3। कितनी लेयर है सब? 3 लेयर है। इसे कहते हैं S1, S2, S3। तो कितनी लेयर है सब? 3 लेयर है इसकी सेकेंडरी सेल वॉल की। टर्शियरी सेल वॉल तो बहुत कम पाई जाती है। हमने अभी बात की थी कि जाइलम की ट्रैकिट्स में आपको देखने को, जिम्नोस्पर्म में जाइलम की ट्रैकिट्स में आपको देखने को मिलेगी। ये कौन सी है? टर्शियरी सेल वॉल है। जिम्नोस्पर्म में जाइलम की ट्रैकिट्स में देखने को मिलेगी। और ये है सेल मेम्ब्रेन। क्या है सब? सेल मेम्ब्रेन। जब हमने सेकेंडरी सेल वॉल पढ़ा था तो बताया था कि कहां होती है, ये इनर होती है, प्राइमरी सेल वॉल के इनर की साइड होती है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ होती है। और टुवार्ड्स कहां होती है? सेल मेम्ब्रेन के टुवार्ड्स होती है। क्योंकि टर्शियरी सेल वॉल तो बहुत कम देखने को मिलती है, टर्शियरी सेल वॉल तो बहुत कम देखने को मिलती है, जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिट्स में पाई जाती है। ठीक है, तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है जिसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को दिखाया हुआ है। अब आगे चलते हैं। देखिए यदि हम आगे बात करें कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? वो है सेलुलोज। कौन सा है? सेलुलोज। सेलुलोज के अलावा हम जानते हैं कि लिग्निन भी पाया जा रहा है, पैक्टिन भी पाया जा रहा है, सुबेरिन भी पाया जा रहा है। है ना? बाकी सबका क्या पाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, वो क्या है? सेलुलोज। जो मुख्य घटक है ना, वो है सेलुलोज। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए यहां पर सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट, एंड मैक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट एंड मैक्रोफिलामेंट आपस में जुड़कर पहले स्केलेटन बनाते हैं। क्या बनाया सब? स्केलेटन बनाया। इसके ऊपर क्योंकि इन्होंने पहले माइक्रोफिलामेंट और मैक्रोफिलामेंट ने अरेंज होकर क्या बनाया? स्केलेटन बनाया, अरेंज होकर। इसके ऊपर बाकी के लिग्निन, पैक्टिन, सुबेरिन, लिग्निन, पैक्टिन, सुबेरिन आकर लगते हैं या अटैच होते हैं और मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बना रहे हैं सब? मैट्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो एक स्केलेटन बनेगा, फिर स्केलेटन के ऊपर ये सारे मटेरियल जुड़कर एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। देखिए कई बार कंफ्यूज करने के लिए वो सीधा पूछता है कि आउटर लेयर ऑफ सेल, सेल की आउटर लेयर कौन सी है? हमने अभी क्या पढ़ा था?
कि ये जो मिडिल लैमिना है ना, ये तो कॉमन है। जो एडजेसेंट सेल है, जो पास पास निपस्त कोशिका है, उनकी क्या है, ये कॉमन सेल है, इसीलिए इसे आउटर लेयर नहीं काउंट करेंगे। आउटर लेयर तो अंदर वाली ही होगी, प्राइमरी वॉल या प्राइमरी सेल वॉल ही होगी, ये होगी आउटर लेयर। प्राइमरी वॉल भी कई बार लिखा आ जाता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, प्राइमरी वॉल भी कई बार लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो आउटर लेयर ऑफ सेल कौन सी होगी, प्राइमरी सेल वॉल ही होगी। जो मिडिल लैमिना है ना, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई है, हमने बात कर ली थी। और चूंकि ये दो सेल को आपस में जोड़ रही है, दो सेल को आपस में ज्वाइंट कर रही है, इसीलिए इसे प्लांट सीमेंट कहते हैं। कई बार सीधा सवाल आता है कि प्लांट सीमेंट क्या है साहब, तो प्लांट सीमेंट किसको कहते हैं, मिडिल लैमिना को कहा जाता है, या कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट को कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए अब दो शब्दों की बात करते हैं, इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन और एपोजिशन, इंटरसेप्शन और एपोजिशन, इनकी बात करते हैं। पहले बात करते हैं इंटरसेप्शन की। इसमें क्या होता है साहब कि जो सेल वॉल की मटेरियल है ना, उनका जो डिपोजिशन होता है, सेल वॉल की जो मटेरियल है उनका जो डिपोजिशन होता है वो पार्टिकल के रूप में होता है, जबकि एपोजिशन में सेल वॉल के जो मटेरियल है ना, इनका जो डिपोजिशन है ये लेयर के रूप में हो रहा है साहब। यही फर्क है कि यदि सेल वॉल में जो मटेरियल्स पाए जा रहे हैं उनका जो डिपोजिशन है वो पार्टिकल के रूप में हो तो इसे बोलते हैं इंटरसेप्शन, जबकि सेल वॉल के मटेरियल का डिपोजिशन लेयर के रूप में हो इसे बोलते हैं एपोजिशन, ठीक है। जो प्राइमरी सेल वॉल है ना, उसका फॉर्मेशन ऐसे होता है इंटरसेप्शन से, और जो सेकेंडरी सेल वॉल है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, एपोजिशन से। अब आगे बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा की बात की जाए तो ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है या साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाते हैं। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी बोल सकते हो, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाने वाले भी बोल सकते हो। जो दो एडजेसेंट सेल हैं उनके बीच में साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज करने के लिए बनाया जाता है। साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज करने के लिए बनाए जाते हैं। और प्लाज्मोडेस्माटा की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, स्ट्रोसबर्गर ने। स्ट्रोसबर्गर ने की थी। प्लाज्मोडेस्माटा की बात की जाए तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, दो एडजेसेंट सेल के बीच में कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है, ताकि वहां पर साइटोप्लाज्म का क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, स्ट्रोसबर्गर ने डिस्कवरी की थी। अब आगे बात करते हैं।
देखिए अगर मैं आगे बात करूं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन एंड पैक्टिन, हम जानते हैं कि इन सब की रिक्वायरमेंट है अगर सेल वॉल का फॉर्मेशन करना है तो इन सब की रिक्वायरमेंट है। हमें सेलुलोज भी चाहिए, हेमीसेलुलोज भी चाहिए, लिग्निन भी चाहिए, पैक्टिन भी चाहिए, जिसका फॉर्मेशन कौन कर रहा है साहब? गोल्जी बॉडी कर रही है। और उसके साथ डिक्टियोसोम कर रहा है। गोल्जी बॉडी और डिक्टियोसोम मिलकर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन और पैक्टिन का फॉर्मेशन कर रहा है। यदि मैं बात करूं क्यूटिन की, सुबेरिन की, तो क्यूटिन और सुबेरिन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? स्फेरोसोम कर रहा है। क्यूटिन और सुबेरिन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? स्फेरोसोम कर रहा है। अगर मैं सेल वॉल के फंक्शंस की बात करूं तो पहला फंक्शन है शेप प्रोवाइड करना, सेल को शेप प्रोवाइड करना। ये किसका फंक्शन है? सेल वॉल का फंक्शन है। दूसरा, बैरियर के रूप में काम करती है। बैरियर के रूप में कैसे? जो अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल है उनके बैरियर के रूप में काम करती है, अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल को अंदर नहीं आने देती। तीसरा, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड करवाती है? मैकेनिकल डैमेज से। कोई मैकेनिकल डैमेज ना हो जाए इसके लिए आउटर लेयर के रूप में क्या पाई जा रही है? सेल वॉल पाई जा रही है। तो मैकेनिकल डैमेज से, इंफेक्शन से, सेल टू सेल कनेक्शन बनाती है। सेल टू सेल कनेक्शन मतलब सब, जैसे सेल जो सेल मेम्ब्रेन पड़ी थी तो हमने कई जंक्शन पढ़े थे, गैप जंक्शन पढ़ा था, टाइट जंक्शन पढ़ा था, डेस्मोसोम पढ़ा था। वैसे ये सेल टू सेल कनेक्शन बना रही है किस रूप में? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के रूप में, ठीक है, जो कि मिडल लैमिना से, किससे? मिडल लैमिना से बनाता है। मिडल लैमिना आगे कनेक्शन बनाती है। देखो जैसे ये सेल है तो सेल के बाहर क्या पाई जाएगी? मिडल लैमिना, जो कि दो या दो से ज्यादा जो एडजेसेंट सेल है, जो समीपस्थ कोशिका है, उनकी एक कॉमन लेयर पाई जाएगी। ठीक है, तो जो ये मिडल लैमिना होगी ना, इस तरह से एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना देगी, जिससे साइटोप्लाज्म का आदान प्रदान हो सकेगा या साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज हो सकेगा। तो सेल टू सेल कनेक्शन कौन बना रहा है? प्लाज्मोडेस्माटा या मिडल लैमिना। प्लांट्स में ज्यादातर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आगे इसके फंक्शंस और ये आगे सेल वॉल में आगे की बात। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। देखिए अब मैं आगे बात करूं, मार्टिनेज एंड पैलेमो की। मार्टिनेज और पैलेमो ने 1970 में एनिमल में, पैलेमो और मार्टिनेज ने 1970 में एनिमल में सेल कोड की डिस्कवरी की, जिसे बाद में ग्लाइकोकैलिक्स कहा गया।
मार्टिनेज और पेलेमो ने 1970 में एनिमल में सेल कोड की डिस्कवरी की गई, जिसे बाद में ग्लाइकोकैलिक्स कहा गया। अब आगे जो शब्द है वो है ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। अगर ग्लाइकोकैलिक्स की बात की जाए तो ये किससे बना हुआ है? म्यूसिन, हाइलुरोनिक एसिड, सियालिक एसिड। ग्लाइकोकैलिक्स किससे मिलकर बना हुआ है? म्यूसिन से, हाइलुरोनिक एसिड से, सियालिक एसिड से। हाइलुरोनिक एसिड की बात की जाए, हाइलुरोनिक एसिड की बात की जाए, इसे कहते हैं एनिमल सीमेंट। इसे क्या कहते हैं? एनिमल सीमेंट कहते हैं। और कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट को क्या बोला था? प्लांट सीमेंट, क्योंकि मिडिल लेवल इससे बनकर बनी थी। तो ये था ग्लाइकोकैलिक्स। देखिए सेल को 3 हिस्सों में बांटा था। पहला सेल बाउंड्रीज, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियस। सेल बाउंड्रीज के 3 पार्ट थे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स। तीनों पार्ट हो गए कंप्लीट। अब आगे चलेंगे सेल साइटोप्लाज्म पर। थैंक यू।